हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि AIBEA यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की वजह से की तरफ से जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है यूनियंस और मेंबर्स के लिए ऑल इंडिया स्ट्राइक जो होने वाली थी 30 और 31 जनवरी 2023 में जो ऑल इंडिया स्ट्राइक होने वाली थी उसके बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो AIBEA यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन उसने एक सर्कुलर जारी किया है और वो 28 जनवरी को जारी किया था कि जो 30 और 31 जनवरी 2023 में जो स्ट्राइक होने वाली थी वो डिफ़र हो चुकी है, यानी वो कैंसिल कर दी गई है। और ये जो कैंसिल करी है उसके वो क्यों करी है, वो उसका जो रीज़न है वो इस सर्कुलर में दिया गया है। तो ये जो UFPU का जो सर्कुलर नंबर 4 था उसका जो आउटकम निकला कि उसमें मुंबई में एक मीटिंग हुई थी, उसमें आउटकम निकला कि जो स्ट्राइक होने वाली थी 30 और 31 जनवरी को वो कैंसिल कर देते हैं, वो डिफ़र कर देते हैं। तो जो यूएफपीयू का सर्कुलर है वो ये कह रहा है कि जो स्ट्राइक है फर्दर किसी नोटिस तक हमने अभी तक डिफ़र कर दी है। जो 12 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसमें कहा गया था कि हम स्ट्राइक करेंगे। उसमें कहा गया था कि हम जो है वो स्ट्राइक करेंगे क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा है आईबीए। तो आईबीए पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए एक स्ट्राइक जो है वो होने वाली थी। ये जो मीटिंग्स हुई थी जनवरी में, जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें कहा गया था क्योंकि जो मीटिंग्स हुई थी उसमें डिमांड्स जो थी स्ट्राइक से रिलेटेड जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई थी। इसके रिगार्डिंग फिर स्ट्राइक जो थी आगे स्ट्राइक होने के लिए कहा गया था। लेकिन जो था 24 जनवरी को कहा गया कि जो मीटिंग है वो स्ट्राइक जो है वो हम 24 जनवरी को एक मीटिंग हुई, उसमें जो हमारी डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से स्ट्राइक जो थी हमने कहा कि आगे हम स्ट्राइक को अवॉइड नहीं करेंगे, आगे भी स्ट्राइक करेंगे। लेकिन 24 के बाद 27 जनवरी 2023 को मीटिंग हुई मुंबई में, उसमें कहा गया कि उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम अभी जो स्ट्राइक होने वाली थी 30 और 31 जनवरी उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो इस डिस्कशन में ये जो था वो ये बात क्लियर करी गई कि हम जो है वो मीटिंग करने वाले हैं, हम जो स्ट्राइक है वो कैंसिल करने वाले हैं। तो जो आईबीए है उसने वो बाईपार्टी जो डिस्कशन होने वाला है 31 जनवरी 2023 को, जो बाईपार्टी डिस्कशन होने वाला है होना था, उसके लिए आईबीए जो है वो एग्रीड हो गया है। यानी स्ट्राइक नोटिस जो स्ट्राइक नोटिस में कहा गया था कि जो डिस्कशन होगा बाईपार्टी से रिलेटेड, तो वो आईबीए जो है वो उसको करने के लिए एग्री हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक जो थी वो कैंसिल कर दी गई, वो डिले कर दी गई। और ये भी कहा गया है इसमें, ये भी फैसला लिया गया है इस मीटिंग का, ये आउटकम था कि जो ये ऐसी जो मीटिंग्स हैं वो पीरियोडिकली होंगी, उनको कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, फर्दर डिले ना करते हुए पीरियोडिकली ये मीटिंग्स होती रहेंगी। तो हमारी जो कॉमन डिमांड्स थी जैसे 5 डेज वर्क वीक, जो 5 डेज वीक था, अपडेशन ऑफ पेंशन का अपडेशन, स्विच ओवर फ्रॉम एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम पर, नई पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्विच करना, कॉमन मीटिंग, इन सब के लिए कॉमन मीटिंग होगी। जो इन यूनियंस और ऑफिसर्स के एसोसिएशंस के साथ कॉमन मीटिंग्स होंगी और टाइमली कॉमन कॉमन मीटिंग्स होंगी, जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऑन द अदर रेसिडल इश्यूज, जो दूसरे रेसिडल इश्यूज हैं उनके लोगों उसके लिए सेपरेट मीटिंग होंगी, और यूनियंस और ऑफिसर्स के साथ सेपरेट मीटिंग होंगी जो दूसरे रेसिडल इश्यूज हैं। लेकिन जो कॉमन डिमांड्स थी उनके लिए एक अलग से, उनके लिए एक अलग मीटिंग होगी, और जो कॉमन डिमांड्स हैं उनके लिए अलग मीटिंग, और जो कुछ कॉमन नहीं है, जो अलग डिमांड्स हैं उनके लिए अलग मीटिंग होगी, जो लेफ्ट ओवर इश्यूज रह जाएंगे उनके लिए। तो हमारे जो इश्यूज थे वो जो 5 डेज वर्क वीक था उसमें जो आईबीए था उसने इंडिकेट किया था कि जो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा वर्किंग हाउस 30 मिनट्स के लिए बढ़ा देगा, जैसे कि प्रपोज किया गया था यूएफपीयू में ने कि जो 30 मिनट्स के लिए वर्किंग हाउस है वो बढ़ा दिए जाए और 5 डेज वर्क वीक कर दिया जाए बैंक्स के लिए। तो ये जो है अब ये करने की सोच रहा है और वो 30 मिनट्स के लिए बढ़ा देगा, और इस चीज़ को आगे कंसिडर किया जाएगा और इससे रिलेटेड मीटिंग्स होगी, इससे रिलेटेड डिस्कशन होंगे। तो आफ्टर डिस्कशन इट वाज ये एग्री हो गया है, आईबीए जो है वो एग्री हो गया है वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के लिए, और वो जल्द से जल्द विद इन अ मंथ के अंदर हो सकता है कि हमें आगे जल्दी से जल्दी 5 डेज वर्क वीक देखने को मिल जाएंगे बैंकिंग में। जैसे सारे ऑफिस में 5 डेज वर्क होते हैं, वैसे बैंकिंग सेक्टर में भी हमें 5 डेज वर्क वीक देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड हमारा जो है डिस्कशन है वो हमारा अब जो होगा, और जो इश्यूज जो पेंडिंग है जिस पे क्लैरिफिकेशन बाकी है, वो सारे जो इश्यूज हैं वो इस मीटिंग में एक मंथ के अंदर ही अंदर इन सर पे क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगा आईबीए की तरफ से, ताकि हम उस पर और भी एक्शंस ले पाएंगे।
और हमारी चैप्टर ऑफ डिमांड्स थी वेज रिवीजन से रिलेटेड, उस पे भी आईबीए जो है वो उसने बैंक्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि आईबीए ने बैंक को कहा है कि उनकी जो बात चल रही है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात चल रही है और वो जल्दी से जल्दी इसको इनिशिएट कर देंगी। और जो हमारा वेज रिवीजन पिछला पेंडिंग था, यानी 1 नवंबर 2022 से जो बाईपार्टी डिस्कशन होना था, बाईपार्टी लगना था, जो वो अभी पेंडिंग था, वो जल्दी से जल्दी ही लग सकता है। और आईबीए जो है वो रेसिडुअल इश्यूज़ को मान गया है। रेसिडुअल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए जितने भी बचे इश्यूज़ हैं उन सबको डिस्कस करेगा और इन्हें एक टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और जो हमारी डिमांड थी कि हम एडिक्वेट रिक्वेस्ट चाहें कि बैंक जो है वो अपना एडिक्वेट रिक्वेस्ट स्टेज, यानी बैंक्स के पास जो जो खाली खाली स्पेसेस हैं उन सबको रिक्वेट कर सबको भरे, तो आईबीए जो है वो इस चीज़ को भी डिस्कशन करने के लिए मान गया और वो हर बैंक के साथ डिस्कस करेगा कि कहाँ किसको रिकमेंड करने की ज़रूरत है, कहाँ किस बैंक को कितनी रिकमेंड की ज़रूरत है, और वो जल्दी से जल्दी इसको रिकमेंड करे ताकि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस बार के लिए मौका मिले। तो इन सब के अकाउंट्स को देखते हुए, ये सारी चीज़ें देखते हुए, हमारी जो मीटिंग थी हमारी जो ये जो डेवलपमेंट्स को देखते हुए इस ये जो मीटिंग हुई 27 को, इससे ये आउटकम निकला कि जो हमारी 30 और 31 जनवरी 2023 को स्ट्राइक होने वाली थी उसको फर्दर किसी नोटिस के लिए तक डिफर कर दिया जाता है, यानी कैंसिल कर दिया जाता है। तो हमारी इसलिए ये जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और अब हमारा जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उन सब में हम अपनी ये डिमांड्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि कब तक ये हमारी फर्दर डिमांड्स हमारी कंप्लीट होती हैं। अगर ये डिमांड्स कंप्लीट नहीं होती हैं तो हम स्ट्राइक से रिलेटेड उसमें जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक शायद मैं जो थी वो रेगुलर नहीं थी वीडियोस में, तो उसके लिए सॉरी। तो आगे से मैं जो है वो रेगुलर रहूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।